Sri Devendra Naik sir, Inspector of Police Falaknuma, Ravi sir, and all his teammates who are here, and the personnel from PS Falaknuma, I welcome on behalf of the Ishara Mission High School and Junior College. I would like to give a brief introduction of our institution. This was established by me in the year 1986. So this is 37 years old institution. And right now we have two buildings. One building, this comes under PS Falaknuma. We have boys section that comes under the PS Kalapatthar. So pre-pandemic we were having a strength of about 2,400. And right now we are having 2,200 strength. So with this, and mostly we are serving the students of lower middle class and poor students. Our fee structure is all with the intention to serve the students from these lower income groups. And by the grace of Almighty, for past 37 years we are serving this area by providing the quality education and all. So I will not go into much details. Now I will come down to the topic. And today's topic is, you know very well, this is about ganja. And I would like to know from you why we are talking this word ganja in the institution. हम गांजा स्कूल में क्यों बात कर रहे हैं, कॉलेज में गांजे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये तो पुलिस स्टेशन में बात करना चाहिए। पुलिस हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्यों बात कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे तो देन यू विल सर्टेनली कम टू अंडरस्टैंड व्हाई। सो राइट नाउ certain slides are there. I will go through and I want you to watch these slides. So these are the substances which are usually used for intoxication. Intoxication का मतलब क्या है, किसी को आइडिया है? What is the meaning of intoxication? ये अल्कोहल गांजा वगैरह लोग क्यों यूज़ करते हैं? नशा, राइट, वेरी राइट आंसर, नशे के लिए। तो नशे के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, अल्कोहल, गांजा, ड्रग्स, जॉइंट, उसको जॉइंट भी बोलते हैं, और उसके बहुत सारे नाम हैं, हर जगह अलग अलग नाम है उसका। गांजा है, भंग। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ एक्चुअली व्हाट गांजा इज़, गांजा जो है एक प्लांट है, उस प्लांट का एक्चुअली जिसका नेम है कैनाबिस, ठीक है। ये प्लांट के लीव्स जो है आमतौर पे गांजे के लिए यूज़ होते हैं, और दिस इज़ कल्टिवेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये बहुत सारे कंट्रीज़ में भी कल्टिवेट होता और इंडिया में भी कल्टिवेट होता, लेकिन इन इंडिया कल्टिवेशन ऑफ दिस प्लांट इज़ इलीगल, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, मेरीगोल्ड के प्लांट्स में छुपा के इसका कल्टिवेशन करते हैं। मेरीगोल्ड का मतलब आप समझते हैं, जो पीला फूल होता है, गेंदा, बंती फूल, तो वो प्लांट्स में इसको छुपा के कल्टिवेशन करते हैं, सो दैट इट कैन बी इट कैन हाइड फ्रॉम द पब्लिक व्यू, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज़ वेरी चीप, जितने भी नशा के चीज़ें हैं उन सब में बहुत चीप मिलता है गांजा। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द गांजा इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे अल्कोहल के डिफरेंट, अल्कोहल तो लिक्विड ही रहता, लेकिन जो गांजा है ये पाउडर फॉर्म में भी रहता, पेलेट्स, यानी इसके गोल गोल पेलेट्स भी बनाए जा सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी रहता। गांजा कैन बी इजीली मिक्सड विद बबल गम, बबल गम में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, चॉकलेट्स में भी मिक्स कर सकते हैं। यानी आप अभी थोड़ी देर पहले सोच रहे थे गर्ल्स को गांजे की क्या ज़रूरत है, अवेयरनेस की, तो आप अवेयर रहिए बबल गम में, चॉकलेट्स में, और इट कैन बी मेड इनटू कैप्सूल। देखने में वो कैप्सूल रहेगा, लेकिन अंदर उसके अंदर गांजा पाउडर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पिल्स कॉमनली यूज बाय पुटिंग इन सिगरेट्स, आमतौर पर इसको सिगरेट में ये पैलेट्स जो होते हैं वो लगा के पीते हैं। हुक्का सेंटर्स, इसीलिए पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट हुक्का सेंटर को बहुत ज़्यादा देखती, उसका रीज़न ये है कि ये हुक्के में भी अभी छोटे छोटे हुक्के भी आ जाते हैं, तो उसमें भी गांजा रख के पी सकते हैं। ये बटर मिल्क में भी मिला के पी सकते हैं, मिल्क में भी मिला के पी सकते हैं। सो दिस इज़ द different forms we need to understand. Ganja is first step to gateway to addiction that may lead to use of multiple drug addiction. गांजा शुरुआत है, एक बार गांजा शुरू हो गया तो पूरा ख़त्म करके ही छोड़ता हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। What happens when ganja is consumed? गांजा कंज्यूम करने के बाद क्या होता है? फीलिंग हाई,
गांजा फील करते ही जो है आदमी को ऐसा मालूम होता कि एक चूहा भी बोलता शेर को बोलता मेरे सामने आ जा, मैं देख लेता हूँ। पीने वाले ऐसे बोलते हैं ना, अल्कोहल पीने वाले, दे फील एनर्जी, तो इसीलिए फीलिंग हाई आती है। टू वार्ड ऑफ सारो, उनसे लोग पूछते हैं कि गांजा क्यों पी रहे, तो लोग बोलते हैं कि भाई गम भुलाने के लिए पी रहे हैं, ठीक है। अब मोस्टली, और जैसे वो फीलिंग गांजा का इफेक्ट ख़त्म हो जाता फिर वो जाके वहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए फॉल्स परसेप्शन, एक झूठा एक फीलिंग आएगी जो आमतौर पे। अब हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और उनसे हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज ये गांजा जो है ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है टीन एज का मतलब है कि 13 से लेकर 19 तक, पर्टिकुलरली यहाँ पर स्टूडेंट दे आर गेटिंग हैबिचुएटेड टू, यहाँ से शुरुआत हो रही है उनकी, इसीलिए दिस ग्रुप इज़ गेटिंग अडिक्टेड मोस्टली। शराब वगैरह तो बच्चे नहीं पीते होंगे, लेकिन बच्चे जो आदी हो जा रहे हैं, टीनेज स्टूडेंट्स यूजुअली गांजा के आदी हो जा रहे हैं। कहाँ बिकता है? अराउंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, चूँकि टीनेज के स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल्स के पास ही रहते हैं, वहीं पर ही ज़्यादा बिकता। अभी आजकल इलीगली मेडिकल्स पे भी बेच रहे हैं, बाद मेडिकल पकड़े भी गए और पान शॉप से भी बेचे गए। वेयर इट इज़ कंज्यूम, कहाँ पर ये कंज्यूम, गांजा लेने के बाद में इसको कंज्यूम कहाँ करते हैं? आइसोलेटेड प्लेसेस, जहाँ पर छुपने की जगह हो। ये नवाब साहब कुंडा इसलिए फेमस हो गया गांजे के लिए कि ये छुपने की जगह है पूरी। रात में इधर लाइट्स बराबर नहीं रहते, लोग नहीं चलते, तो कट्टे का जो नीचे का हिस्सा है ये पूरा यहाँ से वहाँ तक अफेक्टेड है, ये गली भी अफेक्टेड है। सबसे ज़्यादा इस एरिया में अगर कोई इंस्टीट्यूशन गांजे से अफेक्टेड है तो वो इकरा मिशन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं। ये सब इधर पूरे बैठ के पीते हैं सब। देन हाउ इट इज़ सोल्ड, ये बेचते कैसा है? ये बहुत आसानी से बिकता है, इंटरनेट, व्हाट्सएप, वॉइस चैट, इससे लोगों को। इसीलिए पुलिस के लोग कभी भी क्या कर रहे हैं, अगर कभी गांजे का कोई डाउट है तो उसका फ़ोन निकाल के चेक कर दे, उससे चैट मालूम होता। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसकी आदत कैसे होती है? हैबिचुएटेड। एक तो पीयर प्रेशर, दोस्त बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता, मैं पीता ना, उन्होंने पीते ना, तो इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, यानी सेम एज के ग्रुप वाले प्रेशराइज करते, यहाँ से स्टार्ट होता। फर्स्ट टीनेजर्स बिकम कंज्यूमर्स, पहले वो लोग कंज्यूम करना शुरू करते, बाद में जब वो लोग, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती, पैसे ख़त्म हो जाते ना, तो इसी जब सेलर बन जाते हो, उसके बाद में वो गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। दिस इज़ द डेंजर। नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई गांजा एडिक्ट। खुदा न खास्ता आपके घर में, आपके आसपास में, आपके रिलेटिव्स में, इफ़ एनीबडी इज़ कंज्यूमिंग गांजा, तो ये इंडिकेटर्स है, ये देख के समझना कि वो गांजे का एडिक्ट है। एक तो मेंटल कंडीशन, सबसे पहले गांजा इफेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है। अल्कोहल ब्रेन को इफेक्ट नहीं करता, वो लीवर को इफेक्ट करता, लेकिन गांजा जो है ब्रेन को इफेक्ट करता। इट इज़ साइकोलॉजिकल इन नेचर। दूसरा क्या होता है? इमोटिवेशनल सिंड्रोम, यानी गांजा इस्तेमाल करने के बाद में बस उसको दुनिया से और कोई मतलब नहीं रहता। दैट इज़ कॉल्ड ए मोटिवेशनल, यानी किसी काम में उसको मोटिवेशन नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता। नो इंटरेस्ट इन लाइफ। ग्रोस बियर्ड, दाढ़ी बढ़ा लेता, कपड़े गंदे रख लेता, ये भी अलामत है। उसके बाद में आइसोलेशन, तन्हा रहता, ड्रॉप आउट हो जाता। अगर कोई स्टूडेंट है कॉलेज का, स्कूल का, तो ड्रॉप आउट अगर हो गया तो वन रीज़न कुड बी द एडिक्शन। फेल्यूर इन एग्जाम्स, जाहिर है गांजे में एडिक्ट रहेगा तो एग्जाम में फेल हो जाएगा। अल्टीमेटली लाइफ में भी अल्टीमेटली फेल हो जाता, ठीक है। देन ड्राउजी, यानी गांजा यूज़ करने वाले ड्राउजी रहते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस डाउन हो जाता। अब पैसों के लिए स्टीलिंग करते, चोरी करते, घर में करते, अब घर में पैसे नहीं मिले तो बाहर भी चोरी करते। सो क्राइम भी रिलेटेड है गांजा से, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्रेशन आ जाता, एंग्जाइटी आ जाती, उनका बैड बिहेवियर आ जाता और क्राइम्स भी करते, ठीक है। और हेल्थ हजार्ड्स होते हैं उनको, और रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। गांजा के ज़्यादा यूज़ करने वाले रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते बोले तो उनके जो मोटर स्किल्स रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनका जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो वीक हो जाता है। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर बाइक्स। अगर माइंड उनका इफेक्टेड रहेगा और उनके बॉडी पार्ट्स इफेक्टेड रहेंगे तो दे विल नॉट हैव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो स्टीयरिंग व्हील का कोऑर्डिनेशन या ब्रेक्स का या हैंडल का बराबर कोऑर्डिनेशन चले जाता और एक्सीडेंट भी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, अभी प्रीवियस स्लाइड नहीं, हाँ,
नहीं, पहले ब्रेन डैमेज होता, उसके बाद में लंग्स होते, उसके बाद में हार्ट होता, उसके बाद में लिवर होता, उसके बाद में लॉस ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती बराबर। हाथ ग्लास में पकड़ सकते, ऐसा ग्लास शेक होते रहता है, चाय नहीं पी सकते, ऐसा हाथ ऐसा होता रहता, ठीक है। मोटार मसल्स पूरे वीक हो जाना शुरू हो जाते। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो क्या होता है, गांजा के एडिक्शन की वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस, घर के सब सामान बिक जाते हैं। दूसरा लॉस ऑफ फैमिली में भी फैमिली का लॉस हो जाता हो, सोसाइटी का लॉस हो जाता, और ऐसे लोग सुसाइड करते अक्सर जब उनको पैसे नहीं मिलते और घर की हालत ख़राब हो जाती, बीवी तंग करते रहती, सुसाइड करते। अब व्हाट आर द काजेस ऑफ गांजा एडिक्शन? गांजा एडिक्शन होता क्यों है? फर्स्ट रीज़न है डिस्टर्ब फैमिली। अगर घर में फैमिली डिस्टर्ब है, मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही, या भाई बहनों की लड़ाई चल रही, या पड़ोसियों की लड़ाई चल रही, घर में पीस नहीं है, तो इसीलिए आमतौर पे क्या होता है, वो पीस हासिल करने के लिए लोग जो है एडिक्शन करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। लो इकोनॉमिक ग्रुप्स में मियाँ बीवी की लड़ाई पैसे के लिए ज़्यादा होती, इसीलिए ये कम्युनिटी ज़्यादा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट बैड हैबिट्स ऑफ एल्डर्स, घर के बड़े लोगों के हैबिट ठीक नहीं है। अगर घर का कोई वालिद है, मैं कई लोगों को यहाँ पर देखा हूँ 60 साल 50 साल के लोग गांजा पीते बैठ के यहाँ पर। अब उनके बच्चों को मालूम रहता, अब बच्चे भी डेफिनेटली। बैड हैबिट्स ऑफ एल्डर्स एंड पेरेंट, बैड फ्रेंड्स, इसीलिए दोस्त देख के बनाना चाहिए। कंपनी, पीर प्रेशर में नहीं आना चाहिए। आपके दोस्त बोलते गांजा पियो, या फिर आपको जैसे भी है, वी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ इट। लैक ऑफ अटेंशन, आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, फोर्थ रीज़न है लैक ऑफ अटेंशन बाई पेरेंट्स बच्चों से कनेक्शन कम हो गया है। किससे कनेक्शन ज़्यादा हो गया? मोबाइल आपका मोबाइल। पेरेंट्स की नई औलाद है, दे आर रियल चिल्ड्रन, ये उनके हकीकी बच्चे बन गए। अब अपने बच्चों को भूल जा रहे हैं, इसीलिए उनको लव एंड अफेक्शन की कमी हो जा रही है, और वो लोग जो है इस तरह का। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के पेरेंट्स आपसे लव नहीं कर रहे हैं तो हमको बोलिए, वो काम हम करेंगे, पेरेंटिंग सेशन करके उनको। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब क्या करना चाहिए हमको? सबसे पहले चीज़ अवेयरनेस। आज का जो प्रोग्राम है, दिस इज़ अवेयरनेस प्रोग्राम। सबसे पहले अवेयरनेस आना चाहिए कि व्हाट अबाउट गांजा, देन मेक इट ए पार्ट ऑफ सिलेबस का हिस्सा बनना चाहिए। अभी हम आज के सेशन से सिलेबस का हिस्सा बना दिए, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दिस विल बी सेंड टू यू ऑल। आप भी उसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सो दैट एवरीबडी नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गांजा। देन कट सप्लाई चेन। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो गांजा सप्लाई करने वाले होते, वो चेन को कट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये आपका रोल क्या है? हेल्प पुलिस को बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट को बताइए। कभी भी अगर आपको पता चल रहा है कि कहीं गांजा पी रहे, कोई सप्लाई कर रहे, कभी भी आपको पता चले तो आप पुलिस को हेल्प करना चाहिए विदाउट एनी फियर एंड फेवर, ठीक है। आप 100 को कॉल कर सकते हैं, लोकल पीएस को भी कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर वगैरह भी मालूम है, शेयर भी कर देंगे, तो इन्फॉर्म कर देना। और एक डिपार्टमेंट है पुलिस के अलावा, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है, उसको भी जुरिस्डिक्शन है। विक्टिम्स कैन बी सोर्स ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड गेट हेल्प फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट हो या एक्साइज डिपार्टमेंट हो। कभी भी गांजा वो लोग पकड़ते हैं तो दो चीज़ों को देखते हो, या विक्टिम है या वो सेलर है। अगर सेलर है तो उसको डिफरेंटली हैंडल करते हैं, अगर विक्टिम है तो उसको डिफरेंटली हैंडल करते हैं। अगर कोई विक्टिम है, इनोसेंट है, अगर वो डिस्क्लोजर करे कि कहाँ से मिला, कौन लाया, क्या है, ये डिस्क्लोज अगर करे तो पुलिस वाले डेफिनेटली उसको हेल्प करते हैं, इफ़ ही इज़ ए रियल विक्टिम, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड रेव पार्टीज। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। 4-5 लोग मिलकर कार ले लेके कहीं पार्टी के लिए चले जाते हैं, और पार्टी में डेफिनेटली इस तरह का कुछ ना कुछ खा जाते, पीते, मस्ती करते। तो ये रेव पार्टीज बहुत, इसलिए आप देखिए अखबार में बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट रेड करके रेव पार्टीज में अरेस्ट करके उनको जेल में भेजते। एंड अननोन पीपल, दूसरी चीज़ है कि डोंट बी इन टच विथ अननोन पीपल। जो लोग जिनको आप नहीं जानते उनके साथ कंपनी कभी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट है कि इसको डी एडिक्शन कैसे करते हैं। अल्कोहल इज ए फिजिकल एडिक्शन, विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर ऑन थर्ड डे। अल्कोहल के बारे में, जो शराब है उससे फिजिकल डी एडिक्शन होता है, यानी पूरी बॉडी एडिक्ट होती है। और अगर कोई शराब छोड़ दे तो 3 दिन के बाद में उसके हैंड्स शेक होना, थर्ड डे सिंड्रोम बोलते हैं उसको, उसके हाथ शेक होना शुरू हो जाते हैं। गांजा इज़ ए साइकोलॉजिकल एडिक्शन, इसका ताल्लुक बॉडी से उतना नहीं है जितना माइंड से है। तो गांजा साइकोलॉजिकल एडिक्शन है, अल्कोहल फिजिकल एडिक्शन है।
गांजा अगर रोक दिए तो कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते उसको, जैसे अल्कोहल में आते हैं। तो इसीलिए गांजे को डी एडिक्ट करना इट इज़ रिलेटिवली ईजी कंपेयर्ड विद द अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली पुलिंग एंड क्रेविंग, नो सिम्टम्स लाइक ऑल। सिर्फ ये होता है कि गांजा छोड़ने से उसको और गांजा पीने की तलब होती, थोड़ा सा उसको कंट्रोल अगर कर लिया तो वो डी एडिक्ट हो सकता है। मेडिसिन अवेलेबल फॉर डी एडिक्शन ऑफ अल्कोहल बट वेरी फ्यू। गांजे के लिए वो कोई ख़ास मेडिसिन नहीं है। फोर्स काउंसलिंग मस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको ज़बरदस्ती काउंसलिंग करना पड़ेगा जो भी गांजा एडिक्ट है। देन गेटवे टू एडिक्शन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स। अगर ये गांजे से शुरुआत अगर करें तो फिर दूसरे बहुत सारे एडिक्शंस का शिकार हो सकता है। लास्ट पॉइंट इज हु ट्रीट्स गांजा एडिक्ट। अगर कोई गांजे में एडिक्ट हो जाए, अगर उसका आदी हो जाए तो उसको ट्रीट कौन करते? इसलिए कि इसका ताल्लुक ब्रेन से, और जो डॉक्टर जो ब्रेन को ट्रीट करता वो है साइकियाट्रिस्ट। तो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट हैं हैदराबाद में। सो दैट पर्सन कैन बी, अगर कोई अफोर्डिंग पेरेंट अगर है तो बाज़ में 1 वीक हॉस्पिटलाइजेशन भी करके उसको डी एडिक्ट करके भेजते हैं। काउंसलिंग तो है ही है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट काफ़ी अच्छा ट्रीट करते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट से मैं पर्सनली भी मिला, उनका फ़ोन नंबर भी है, मैं शेयर कर सकता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई अगर एडिक्ट हो गया तो साइकियाट्रिस्ट कैन टेक दिस जॉब वेल। आई होप यू हैव गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट इट एंड आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट दैट यू विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन। अब आपको लगा कि गर्ल्स को भी गांजे के बारे में मालूम होना ज़रूरी है? एवरीबडी फील? So thank you all to listening to me. Now I request our Mr. Sir. Yes. Who would like to speak here? Yes, yes. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फलकनुमा पुलिस की तरफ से साजिद अली साहब को एक बार ज़ोरदार तालियां मारिए सब लोग, क्योंकि हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत दिन से कर रहे हैं, मगर आपका खुशकिस्मती है जैसे मैनेजमेंट आपको मिला, ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करने का बहुत ही उनका अंदाज़ बहुत हमें पसंद आया। हमारे तरफ से भी बहुत थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं इम्प्रेस हो गया देख के। मैं हम बोलने का कुछ भी नहीं है, अब हो गया, उतर जा सकता हूँ मैं, पूरा उन्होंने कवर कर दिए सर। वो पूरे जो हमारे टॉपिक से पूरे बोल दिए। मैडम भी वही बोल रहे, अब क्या बोलेंगे सर अपन बोल के। ठीक है, सबको सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। थैंक यू। पहले एक क्वेश्चन सब आप लोगों को, अपना लाइफ में रियल लाइफ पार्टनर कौन है? कोई बोल सकता है क्या? मैं थोड़े ऑप्शंस देता हूँ। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर माने शादी होने के बाद जो होते हैं वाइफ और हस्बैंड, और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। सब बोल रहे, मैं भी ऐसे ही समझता था थोड़े दिन, पेरेंट्स है अपने लाइफ पार्टनर बोल के, मगर अपने रियल लाइफ पार्टनर है अपनी बॉडी। क्या है? अपन जब पैदा होते हैं अपने साथ ये रहता है, अपन गुजर जाने के बाद अपने साथ चले जाता है। द रियल लाइफ पार्टनर इज अपना बॉडी है। इसका मतलब ये है, आप अगर अपने बॉडी को अच्छा रखोगे तो ज़िंदगी भर सेहत रखोगे, अच्छा रखोगे, वो भी आपको वैसे ही रखेगा। अगर आप ऐसे नशे के चीज़ लेंगे और अपने जिस्म के इंटरनल पार्ट्स को आप डैमेज करोगे तो बॉडी भी आपका साथ नहीं देगा। आप जब भी देखिए अपना बचपन में तंदुरुस्त रहते, अच्छा खाते, रनिंग करते, वो ये करते, हैबिट्स अच्छे रहते हैं, अपने बॉडी जितना भी करो अपने को सपोर्ट करता है। जैसे जैसे बैड हैबिट्स की तरफ जाएंगे तो अपना बॉडी डैमेज होता है। जब तक अपना बॉडी अच्छा है अपन अच्छा रहेंगे, जब वो सपोर्ट करेगा तो दोनों का वाइस वर्सा रहता। इसलिए अपना रियल लाइफ पार्टनर है अपना बॉडी है। ठीक है, इसको क्यों लिंक कर रहे हैं हम? अभी तक सर ने बोला, अब ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये सर ने एक गांजा टॉपिक को कवर किया। नशा माने बहुत टाइप के ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स जैसे ये हेरोइन है, हेरोइन ये क्या कर रहा है आदमी वहाँ पे, ऐसे हेरोइन का पाउडर मिलता है, ये बहुत कॉस्टली रहता है। हेरोइन पाउडर क्या लाइन्स बनाता है, एक लाइन बनाया ना उसने, वो लाइन बना के एक पेपर को रोल करके और नाक से उसको लेता है।
ड्रग्स लेने के डिफरेंट तरीके रहते हैं, जैसे खा सकते हैं, मुंह से ले सकते हैं, नाक से ले सकते हैं, उसका लिक्विड फॉर्म में रहता, सॉलिड फॉर्म में रहता, और पाउडर फॉर्म में है। उसको लेने से वो डायरेक्ट अपने नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नशा पूरा, अभी सर ने बोला ना, नशा पूरा अपना नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। जब आदमी नशा नहीं मिलता है, वो अपना नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, पागल करता है। उसके नशा नहीं मिलने से अपने आप को वो घायल करता है। इसलिए नशा ऐसा चीज़ है कि उसको एडिक्ट नहीं होना चाहिए। पहले क्या करते हैं, सर ने अभी बोला, आसपास के इंस्टीट्यूट्स के आसपास में शॉप्स रहते हैं, पहले वो फ्री में आपको एडिक्ट करता है, बाद में एडिक्ट होने के बाद पैसे डिमांड करता है। आप एक बार 3 से 4 ऐसे हेरोइन कोकेन के जैसे एक बार 5 बार ले, ये समझो आप ऑटोमेटिक एडिक्ट हो जाएंगे उसको। जब आप कितना पैसा बोलते हो उतना पैसा आप लगा के उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी देखिए अपने ओल्ड सिटी में थोड़ा गरीबी मिडिल क्लास फैमिलीज रहते हैं। अब हेरोइन जैसे कोकेन जैसे ड्रग्स खरीदना बोलते हो बहुत कॉस्टली रहता है। 1 ग्राम जो है 5000 से 10,000 तक रहता है उसका। वो खरीदना अपने जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ड्रग्स अपने पबों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, उधर इधर वो भी बाहर से आता है। अब वैसा नशा अपने को मिलना मुश्किल होता है। इसलिए आसपास के लोग क्या करते हैं, गांजा, सर ने बोला ना हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे बंदी फूल क्या बोलते हैं सर उसको हिंदी में? हाँ, वो झाड़ के बीच में क्यों लगाते, माने वो सेम वो झाड़ के सरका ही रहता है गांजा का ट्री। थोड़ा बता सकते क्या आप? हेलो एक्सक्यूज मी, गांजा प्लांट बताइए। गांजा प्लांट जो रहता है सेम वही झाड़ के सरका रहता है, इसलिए उसके बीच में लगाने से किसी को भी पता नहीं चलता। वो गांजा झाड़ को बाद में सुखाने के बाद वो पत्ते रहते हैं ना, वो पत्तों को सुखा के उसको पैकेट्स के टाइप में बना के बेचते हैं। ज़्यादातर अपने वाइजाग और रूरल एरियाज में ये उगाए जाते हैं। वो अच्छा बिजनेस है उनके लिए। एक बंडल बनाते हैं, 5-5 किलो के बंडल बना के वो बेच के बहुत पैसा कमाते हैं, ईजी मनी। नशे में देखिए झाड़ है ना, वो दिख रहा है ना सेम, हाँ वही। उसको सुखाने के बाद गांजा उसको सुखाते हैं, बाद में वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। उसको यहाँ पे अपने लोकल एरिया में 100 रुपये के छोटे छोटे पैकेट हम बना के यहाँ पे बेच रहे। अपने वाले 100 में ले लेके उसको क्या करते हैं, सिगरेट विगरेट में भर के सिगरेट नशा करते हैं। ऐसे सर बोले जैसा भांग बोल के दूध में मिला के पीना, ऐसे उसके डिफरेंट ऐश ऑयल बोल के रहता। वो झाड़ से ऑयल आता है, हैश ऑयल बोल के, वो ऑयल को भी वो सिगरेट के ऊपर उसके ऊपर लगा के उसको पी के नशा करते हैं। और वो भी नहीं मिल रहा, थोड़े जने अभी गरीब है अपने लोग यहाँ पे क्या करते, अपन वाइटनर रहता ना, पेपर वाइटनर, हाँ वो भी नशा का है। वो भी वाइटनर को क्या करते हैं, ब्रेड रहता ना, ब्रेड डबल रोटी उसके ऊपर डाल लेके खा ले रहे उस, हाँ छी बोले तो क्या वैसा हो रहा फिर। हाँ अपने हमारे को थोड़ा सुनने में आया, अपने कॉलेज में नहीं होगा वो, अपने बच्चियाँ भी वाइटनर को यूज़ कर रहे बोल के सुनने में आया कॉलेजेस में। थोड़े फ्रेंड्स अभी सर ने बोला ना, पहले स्कूल्स इंस्टीट्यूट में अपना फ्रेंडशिप अच्छा रहना चाहिए। अगर फ्रेंडशिप गलत रास्तों में जाने वाले फ्रेंडशिप रहेंगे तो अपन भी गलत रास्ता पकड़ेंगे। बीइंग इज द विनर यू विल बी रनर, बोले तो आप जब भी एक विनर के साथ रहेंगे तो कम से कम रनर तो भी बनेंगे। हाँ अच्छा फ्रेंड्स सेलेक्ट करना। मैं भी बचपन में ऐसी, मैं पूर स्टूडेंट था, एक बेस्ट स्टूडेंट के साथ ही रहता था। उन्हें मेरे को कभी कभी कम बात करता था, फिर भी नहीं छोड़ता था उसको, उसके बुक्स लेना, उसका लिखना, इसलिए ये पोजीशन में हूँ। इसलिए आप भी अच्छे उन्हें क्या भी बोलने दो, विनर के साथ रहना, अपन रनर बन सकते, ठीक है। अभी ये अवेयरनेस प्रोग्राम हैदराबाद सिटी और पूरे तेलंगाना में पुलिस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है। इसके तहत हम एक नंबर भी अपने को लगाए। इसके हिसाब से जहाँ भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मिल रहा है तो प्लीज़ हमें पुलिस को इन्फॉर्म करिए। और ये इसको रोकना है, ये खाली ये पुलिस करने से नहीं रोकता है। सब लोग मिलके अगर काम करेंगे तो अपने तेलंगाना को नशा विमुक्त तेलंगाना स्टेट बनाने के लिए सब आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।